नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अभय कुमार 2.00 पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने मोबाइल फोन से ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं। तो एकदम आसान तरीका बताऊंगा, बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही सभी सरकार की योजनाओं के बारे में आपको जानकारी मिल सके और आप उसका लाभ उठा सके। और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो चलो वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। अब आपको यहां से बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं। तो एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। तो इसे करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल क्रोम का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सर्च पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ई श्रम लिखकर सर्च कर लेंगे। सर्च करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ई श्रम, ये लोगो दिख रहा होगा। फर्स्ट में ही ऑप्शन जो दिख रहा है वही है। उसके नीचे आप देखेंगे सेल्फ रजिस्ट्रेशन, गो टू मेन पेज, ई श्रम पोर्टल रजिस्ट्रेशन। यदि आप पहली बार ई श्रम कार्ड बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसके लिए आपको ई श्रम पोर्टल रजिस्ट्रेशन पर जाना है। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ आप देखेंगे ऊपर में यहाँ लिखा दिखेगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। उसके नीचे ई श्रम कार्ड श्रमेव जयते ये लिखा मिलेगा, ठीक है। उसके नीचे अब आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। नीचे आपको नंबर डालना है, अपने मोबाइल नंबर जो आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर है उसी को डालेंगे। और यहाँ जो ये कैप्चा दिख रहा है उसको यहाँ बॉक्स में एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पर आर यू एन एक्टिव मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज प्रोवाइडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO, यानी ये बता रहा है अगर आप EPFO के सदस्य हैं, यानी अगर किसी सेक्टर में आप काम करते हैं और वहाँ आपका PF कटता है और आपका ESI भी कटता है, तो आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ यस वाले ऑप्शन पे ऐसे क्लिक कर देना है, यस पे, ठीक। यदि आपका किसी कंपनी में काम करते हैं और आपका PF और ESI का पैसा नहीं कटता है तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपना आधार से लिंक मोबाइल नंबर और ये कैप्चा डाल दिया और यहाँ नो पे सिलेक्ट कर दिया और सेंड OTP पर क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर कर देना होता है। तो दोस्तों, जो OTP आया था उसे मैंने यहाँ एंटर कर दिया, कैप्चा कोड यहाँ डाल दिया, सबमिट पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा उसके बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ आधार KYC का ऑप्शन आता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, देखो रजिस्ट्रेशन यूजिंग आधार नंबर और वर्चुअल ID नंबर। तो आधार नंबर पे ये क्लिक करके यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद ये जो OTP वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ एंटर करना है। उसके बाद आई एग्री वाले ये बॉक्स पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो मैं ये कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ये सारा चीज़ डाल लिया है, आधार नंबर और यहाँ OTP पे क्लिक कर दिया, कैप्चा डाल लिया। और यहाँ आप एक और बात देखें, यहाँ पर व्यू कंसेंट फॉर्म, यानी यहाँ पर ऑडियो भी आपको मिल जाती है हिंदी और इंग्लिश में। इस पर आप क्लिक करके सुन सकते हैं। उसके बाद ये बॉक्स पे मैंने क्लिक भी कर दिया है, यहाँ सही के ऑप्शन दिख रहा है नीले कलर में, इस पर कर दिया। अब सबमिट पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है।
अब आपको यहाँ पर फॉर्म भरने को मिल जाती है। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करके आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर रखा है इसीलिए नहीं दिखा रहा आपको। अब आपको जब ये डाल लेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपको एड्रेस डालना है। तो मैं एड्रेस पे क्लिक करके यहाँ एड्रेस ये सब भर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रेसिडेंशियल डिटेल्स भर लिया है। होम मेरा जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहाँ भर लिया, उसके बाद मेरा ज़िला भर लिया, उसके बाद जो मेरे राज्य का प्रमाण पत्र है उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। जो आपका होगा आप लिख लेंगे, आधार हो, पैन कार्ड हो, जो भी हो लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ करेंट एड्रेस आ रहा है, उसमें आपको दो ऑप्शन आ रहा है, अर्बन और रूरल। अगर आप अर्बन से हैं तो यहाँ अर्बन लिखेंगे, अगर आप रूरल से हैं तो रूरल लिखेंगे। ठीक है, आप जहाँ रहते हैं वहीं का लिखेंगे। तो मैं गांव में रहता हूँ तो यहाँ रूरल कर दूँगा, अगर यहाँ मैं शहर में रहता हूँ तो अर्बन कर दूँगा। तो मैं यहाँ अर्बन कर लिया हूँ। अब एड्रेस का फर्स्ट लाइन आ रहा है, उसमें आपको अपना जहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस डाल देना है। सेकेंड लाइन भी जो एड्रेस का आ रहा है उसमें भी वही डालना है जो ऊपर डालेंगे। उसके बाद अब आपको अपना स्टेट चुन लेना है, जिस स्टेट में अभी वर्तमान में आप रह रहे हैं उसे ही चुनना है, और सारा वर्तमान का ही इसमें भरना है जहाँ आप अभी रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट चुन लिया, उसके बाद मैंने यहाँ तहसील चुन लिया, उसके बाद सिटी चुन लिया, उसके बाद पिन कोड डाल दिया। ये सारे जो बताया अभी वो जहाँ आप रहते हैं वहीं का ये सारे डिटेल्स डालेंगे। उसके बाद अब आपको नीचे आ रहा है स्टेइंग एट करेंट लोकेशन, यानी आप इस जगह पे कितने वर्षों से रह रहे हैं। तो इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस खुलेंगे, उसमें से आपको चुन लेना है इसमें से। तो मैंने चुन लिया, यहाँ से मैं 5 से 10 साल से रह रहा हूँ। ठीक है, अब आपको नीचे मिल जाता है परमानेंट एड्रेस। ठीक है, अब आपको परमानेंट एड्रेस में क्या डालना है, यानी जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, मतलब जन्म जिस राज्य में आपका हुआ है, आपका घर जहाँ पर है उसी को यहाँ पर डालना है। तो मैंने यहाँ देखो फर्स्ट लाइन में भी लिखा है यहाँ पर अपने गांव का नाम, उसके सेकंड लाइन में भी वही सेम फर्स्ट लाइन वाला ही नीचे लिख देना है सेकंड लाइन में। उसके बाद स्टेट चुन लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है, उसके बाद तहसील चुन लेनी है, उसके बाद यहाँ पर विलेज चुन लेनी है यानी गांव, उसके बाद पिन कोड अपने गांव का डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है अगर आप दूसरे क्षेत्र जिले मतलब दूसरे राज्य से किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, यानी आप अपना राज्य छोड़ के किसी दूसरे राज्य में रहने के लिए जाते हैं, तो आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा यू आर ए माइग्रेट वर्कर्स एज योर करेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस आर डिफरेंट। यानी ये बता रहा है कि आपका जो वर्तमान डिटेल्स है आपके करेंट एड्रेस से मैच नहीं कर रहा है, यानी आप प्रवासी मजदूर हैं। तो आपको करना है हाँ, और यहाँ आर यू एक्कोम्पेन्ड बाई योर फैमिली, यानी आप अपने फैमिली के साथ रहते हैं या अकेले रहते हैं। तो यहाँ पर आप अगर अपने फैमिली के साथ रहते हैं तो यस कर देंगे, यदि आप फैमिली के साथ नहीं रहते हैं तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप किसके साथ रहते हैं ये बॉक्स में क्लिक करेंगे, तो अगर आप जिसके साथ इसमें रहते होंगे उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो मैं पेरेंट्स के साथ रहता हूँ तो पेरेंट्स पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या करना है, सेव कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव कर देंगे अब आपका दूसरा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है। ठीक है, अब इस जब देखेंगे ये जितना आपका क्लियर होता जाएगा
ब्लू कलर में होता जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे जो रिसेंट में आएगा फॉर्म भरने को वो यह ऑरेंज कलर में हो जाएगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको डालना है। तो ये आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो आपके पास अगर होगा तो आप डाल लेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं डालेंगे। ठीक है, तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखो, तो आपके पास एजुकेशन अगर कोई क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट हो तो यहाँ पर आप चुन सकते हैं आप किस क्लास में पढ़े हैं। देखो यहाँ पर अगर आप जहाँ से पढ़े हैं, हाई स्कूल, सेकेंडरी से डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, जो भी आपका क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आप कर देंगे। यहाँ पर आपको देखो PDF, PNG, JPEG ओनली, मैक्सिमम 1 MB का यहाँ पर जो भी फाइल डालेंगे अपलोड करना है वो इतने MB का ही होना चाहिए। ज़्यादा का होगा तो ये प्रोसेस नहीं उठा पाएगा। तो इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है कि आप कैसे अपने हाई क्वालिटी के फ़ोटो को लो में कर सकते हैं। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप अपने हाई क्वालिटी के फ़ोटो को लो में बदल सकते हो। उसके बाद यहाँ मंथली इनकम स्लैब, आपकी मंथली इनकम क्या है इस पर सिलेक्ट करेंगे क्लिक करके। यहाँ आपकी जितनी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट डालनी है, यानी आपका पैन कार्ड हो तो आप चूज करके अपलोड कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक किया चूज फाइल पे। उसके बाद ये फ़ोटो वाले ऑप्शन पे गया। उसके बाद यहाँ फाइल पे गया। उसके बाद आपका फ़ोटो जिस भी फाइल में होगा उस पर क्लिक करके यहाँ से आप उस फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। जैसे मेरा इसमें है तो मैं इस पर क्लिक किया, मेरा ये है तो इस पर क्लिक करके ऐड कर दूंगा, ये मेरा हो गया। लेकिन यहाँ पर बता रहे मैक्सिमम 1 MB का, तो इसे मैं 1 MB में कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना इनकम सर्टिफिकेट का 1 MB का फ़ोटो जनरेट करके यहाँ पे अपलोड कर लिया। अब क्या करना है, सेव कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो मैं कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी ये ब्लू कलर में हो गया है। अब आपको यहाँ ऑक्यूपेशन एंड स्किल डालनी है। ठीक है, अब आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन स्किल डालनी है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन, वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, हाउ डिड यू एक्वायर स्किल, इंटरेस्टेड इन स्किल अपग्रेड, ये सब डालने हैं। तो मैं डाल लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ देखो मैंने ये सारा भर लिया है, व्यवसाय कौशल भर लिया। क्या आप किसी प्लेटफॉर्म, एग्रीगेटर, मोबाइल ऐप आधारित सेवा प्रदान जैसे उबर, ओला आदि के साथ काम कर रहे हैं? तो हाँ करेंगे, वरना नहीं। प्राथमिक व्यवसाय, NCO कोड सूची देखने के लिए क्लिक करें। यानी NCO सूची होती है, देखो यहाँ लिखा है रेड कलर में, नोट 25/11/2021 को NCO कोड बदल दिए गए हैं। कृपया अपने ब्राउज़र का कैश साफ करें और नया NCO कोड PDF फाइल डाउनलोड करें। कृपया जॉब रोल व्यवसाय का उपयोग करके खोजें। यानी सरकार ने कुछ ऐसे कामों का लिस्ट बना रखा है जो श्रम कार्ड का लाभ उठा सकते हैं उसमें काम करने वाले वर्कर। तो यहाँ पर NCO कोड दिख रहा है आपको, यहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय के नीचे क्लिक करके आप उसके PDF को लोड कर सकते हैं। तो मैं टेलर का काम करता हूँ तो यहाँ देखो, यहाँ दिख गया यहाँ टेलर, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया, यहाँ से आप पूरा कॉपी कर लेंगे इसे, यहाँ से आप पूरा कॉपी कर लेंगे।
ऐसे हल्का हल्का भगा भगा के इसको धीरे से पूरा कॉपी कर लेंगे। हमने कॉपी कर लिया, बस सहेजे जारी रखे पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। ठीक, अब उसके बाद इसमें से देखो मैंने सिलेक्ट करके पेस्ट कर दिया। प्राथमिक व्यवसाय में कार्य अनुभव वर्षों में बताएं। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उस काम का कितने सालों का अनुभव है वो यहाँ पर डाल देंगे। मैंने डाल दिया। द्वितीय व्यवसाय में भी आप वही डाल देंगे जो ये कॉपी आपने किया है, इसी को यहाँ पर डाल देंगे। ठीक, या कोई और होगा तो आप यहाँ पर द्वितीय व्यवसाय में डाल सकते हैं। तो उसके बाद अब आपको व्यवसाय प्रमाण पत्र कहता है। अगर आप जहाँ काम करते हैं कोई आपको दिया हो, जैसे जॉब सर्टिफिकेट भी होता है कंपनी की तरफ से मिलता है, अगर आपको दिया हो तो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। मात्र 1 MB का होना चाहिए फ़ोटो जो आपका होगा। आपके कौशल कैसे हासिल की, मतलब आपने कौशल कैसे हासिल की। अब इस पे आप क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ बताता है औपचारिक व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। कोई व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो, यानी आप ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे कि इसका मतलब होता है अगर जिसमें आप काम कर रहे हैं वह GST भरता हो, या आप किसी सरकारी सेक्टर से सीखे हों तो आप ऊपर वाला क्लिक करेंगे, या आप काम करते समय सीखे होंगे तो नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो मैंने नीचे वाले पे कर दिया है क्योंकि मैं काम करते हुए सीखा हूँ जिसके कारण, तो मैंने कर दिया। उसके बाद अब आपको नीचे आ जाना है, बाकी छोड़ देना है। ये हमने कर लिया। उसके बाद उप कौशल क्या है, उप कौशल पे यहाँ क्लिक करेंगे तो काम करते हुए आपने सीखा है तो काम करते हुए पे क्लिक कर देंगे। कौशल उन्नयन में रुचि रखते हैं, यानी कोई और सरकारी जो स्कीम है उसके द्वारा कौशल सीखना, यानी कोई काम सीखने में आप रुचि रखते हैं तो आप इस पे करेंगे हाँ, क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब आपको कागज सहेजे जारी रखे पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं व्यवसाय और कौशल भी कंप्लीट हमारा हो चुका। अब बैंक विवरण भरना है, ये आप बिल्कुल ध्यान से भरेंगे, वरना अगर आपका अकाउंट अगर गलत हो गया तो आपका पैसा नहीं आएगा। तो एकदम ध्यान से इस वाले फॉर्म को भरना है। तो मैं भर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने बैंक खाता संख्या भर दिया, बैंक खाता संख्या की पुष्टि कर दी है, यानी जो बैंक खाता नंबर हमने इसमें डाला उसी को दोबारा इसमें डाल के कंफर्म करना है। ठीक है, गलत बिल्कुल नहीं डालेंगे। खाता धारक का नाम लिख देंगे, जो आपके खाता में नाम है आपका उसे यहाँ एंटर कर देंगे। IFSC कोड डाल के यहाँ सर्च पे क्लिक कर देंगे। बस इतना करते ही आपका बैंक का नाम और शाखा का नाम, यानी आपका बैंक का शाखा जो है कहाँ है आ जाएगा। उसके बाद अब आपको सहेजे जारी रखे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही करेंगे अब आपका ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पूरा आपको दिख जाएगा जो जो आपने फॉर्म को भरा है। देखो, पूर्वालोकन स्वघोषणा, यानी आप इसमें पुनः दोबारा निरीक्षण कर ले कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो मैं इसमें कर लेता हूँ पूरा। और दोस्तों अगर आपको इसमें कोई जानकारी अगर गलत लगती है तो संपादन करना पे क्लिक करके उसके बाद एडिट ऑप्शन पे आएगा। जो भी आपका डिटेल्स गड़बड़ होगा उस पे जाएंगे तो एडिट का ऑप्शन आएगा, उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस पे जाके आप अपना सही करके फिर सेव करके तब आपको यहाँ संपादन करना हट जाएगा। अब आपको यहाँ पर हाँ पे क्लिक करके जमा करना पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर पहले क्लिक करेंगे, यहाँ जो बॉक्स है पहले इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जमा करने पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो है यहाँ पर देखो सबमिट फॉर्म हो गया है। अब यहाँ आप देखेंगे असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकरण करने के लिए धन्यवाद। आपका UNA नंबर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS भेज दिया गया है।
यदि आपकी पूरी जानकारी प्रदर्शित नहीं हो रही है तो कृपया रिफ्रेश करें। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस कार्ड को डाउनलोड करना है तो यूएन कार्ड डाउनलोड करें पे क्लिक कर देना है। मेरा ई श्रम कार्ड बनके तैयार हो चुका है। इस तरह से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि कैसे आप ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यदि आपको कोई और सरकार की नई योजना के बारे में अपडेट चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।